हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ IAS। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पर। लेट्स सी इफ यू आर लाइव, प्लीज लाइव टाइप इन द मैसेज एंड लेट मी नो दैट यू आर वाचिंग दिस सेशन लाइव। जल्दी से टाइप इन करते रहिएगा, मेरे को बताते रहिएगा कि आप लोग लाइव हो चुके हैं एंड ये सेशन आप लाइव देख रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पबैड की बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि जब हम बात करते हैं किसकी, व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतने सारे लोग लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। एंड विजय, हेलो। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ आपका, तो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट। और शॉर्ट इसलिए क्योंकि इसका जन्म बहुत ही रिसेंटली हुआ है। सो इट इज जस्ट 1887, जब वुडरो विल्सन जो है वो आपका बात करते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया जाना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका जन्म लेता है। सो ओवर हियर इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप देख सकते हैं कि काफी बच्चे जो है वो आपका इसका लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू दिस सब्जेक्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जब हम इसको देखें, ऑलराइट, सो यहां पर आपका जो शॉर्टेस्ट लर्निंग कर्व आपका बन जाता है। जब हम बात करते हैं आपका ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल की, तो जनरली हम ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल को लेते हैं क्योंकि आपका काफी सारी चीजें आपका वी कैन अंडरस्टैंड इट जस्ट बाय लुकिंग एट द सोसाइटी, है ना। सोसाइटी है, जो सोसाइटल कर्व है उसको आपका देखने के बाद हमें काफी सारी चीजें हम उसके साथ को रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी है, चाहे वो आपका जो है पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, चाहे वो आपका एनी ऑफ द ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल। सो अल्टीमेटली जितने भी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है उनमें सबसे शॉर्टेस्ट जो लर्निंग कर्व है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। गुड इवनिंग विजय, ठीक है। इसी के साथ साथ व्हेन इट कम्स टू द जीएस, तो जीएस में आपका इट इज क्वाइट, अगर आप देखेंगे तो इतना मेजर ओवरलैप आपको किसी भी सब्जेक्ट का नहीं दिखता है, ठीक है। इट हैज अ वेरी ह्यूज ओवरलैप, जहां पर ये सीधे तौर पर आपका GS2 के साथ आपका ओवरलैप करता है। GS2 में जब हम बात करते हैं आपका पॉलिटी की, जब हम बात करते हैं आपका गवर्नेंस की, तो दोनों ही आपका जो है वो ओवरलैप होते हैं किसके साथ, ये ओवरलैप होते हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। प्लस व्हेन इट कम्स टू जीएस पेपर 4, सो जीएस पेपर 4 अगेन आपका जो है इट इज अबाउट द एथिक्स। तो एथिक्स इन गवर्नेंस जो है वो हम पढ़ते हैं किसमें, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये आपका जो है ओवरलैप होता है आपका एसेस के साथ, ऑलराइट। ऑल्सो ये आपका ओवरलैप होता है कहां पर, इंटरव्यू में। बहुत सारी चीजें हैं, तो एवरीथिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग ओवर हियर, या फिर जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपको मतलब सिंगल टाइम रिटर्न नहीं देता है, मल्टी टाइम्स आपका रिटर्न्स देता है। एंड ऑल्सो इट ओवरलैप्स विद जीएस पेपर 3, क्योंकि जीएस पेपर 3 में हम बात करते हैं किसकी, डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका होता है दैट इज एट एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और अल्टीमेटली डिजास्टर मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इतना मेजर ओवरलैप आपको किसी और सब्जेक्ट का नहीं दिखता है जितना कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसी के साथ साथ स्कोरिंग पोटेंशियल काफी अच्छा है, जहां पर आप आसानी से 280 से ऊपर आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एक पेपर में यू कैन स्कोर इजीली अराउंड व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन योर स्कोर कुड बी मोर देन 280, या फिर ये आपका 300 भी क्रॉस कर सकता है। तो स्कोरिंग पोटेंशियल है दोनों पेपर्स को मिलाकर। एंड अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू द रियल वर्ल्ड रिलेवेंस, तो ये आपका डायरेक्टली लिंक करता है गवर्नेंस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। तो जो आप गवर्नेंस देख रहे हो, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो, अगर मैं बात करता हूं प्राइम मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर्स की, तो अल्टीमेटली यू कैन लिंक इट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना। आप देख सकते हो वो जो एक्चुअली में जो गवर्नेंस इन एक्शन है वो आपको दिखता है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको वर्क करते हुए दिखता है। आप पढ़ते हो अपने न्यूज़पेपर में, अपना जो लोकल न्यूज़पेपर आता है उसमें आप डीएम के बारे में पढ़ते हो, आप एसएसपी के बारे में पढ़ते हो, एसपी के बारे में पढ़ते हो, या आप अगर किसी ऐसे सिटी में रह रहे हैं जहां पर कि आपका देयर इज द मजिस्ट्रियल सिस्टम, सो ओवर देयर सॉरी जो कमिश्नरेट सिस्टम है, तो वहां पर आप एसीपी डीसीपी उनके बारे में आप पढ़ते हो। तो अल्टीमेटली यू कैन कनेक्ट विद देम कि अच्छा ये यहां पर कनेक्शन है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए जब आप उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो आप उसको जल्दी समझ पाते हैं, और जल्दी ही आप उसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपका दे चूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एक्चुअली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टफ लगता है। ये टफ तब लगता है जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, और हम बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। आप अगर बात करोगे मेरे साथ, जो वी हैव दी स्टूडेंट्स विच आर देयर इन दी क्लास,
ठीक है, हम कभी भी उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम यूपीएससी की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी जो क्लास है उसमें मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है कि हम यूपीएससी को माइंड में लेकर चलते हैं, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर नहीं चल रहे हैं। जैसे यूपीएससी आपसे सवाल पूछता है ना, मैं उसके साथ कनेक्ट करता हूं अपने पूरा का पूरा कोर्स मॉड्यूल, जहां पर हम इंटीग्रेट करते हैं पेपर 1 को पेपर 2 के साथ। ठीक है, जहां पर हम इंटीग्रेट करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को आपके एग्जाम के साथ। और यही जो आपका जो पूछता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, आप उठाकर देखना, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर इतना सिंपल लगेगा, आपको लगेगा शायद जीएस का पेपर तो नहीं आ गया है। सो अल्टीमेटली इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक एनालिटिकल स्किल्स हमें डेवलप करनी है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट जो हम देखते हैं, एंड जो की डायमेंशन है यहां पर इट इज की जो गवर्नमेंट इन एक्शन है उसको आपका स्टडी करना, जो पॉलिसी और पीपल है, जो आपका पॉलिसी बनाई वो किसने बनाई, और फिर इंप्लीमेंटेशन किया वो किसने किया। ठीक है, जो इंप्लीमेंटेशन मशीनरी है, जो एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी है, और जो गवर्नेंस ओरिएंटेशन है, वो सब हम यहां पर पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों को टफ लगता है। क्यों टफ लगता है? क्योंकि हम बुकिश लैंग्वेज को चले जाते हैं, या बुकिश लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं, जो कि आपका दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। समझ लेना इस बात को, यूपीएससी आपसे नहीं चाह रहा कि आप बुक की लैंग्वेज को लिखो। यूपीएससी वहां पर आपसे चाहता है कि आप उसको एक्चुअल रियल डायमेंशन में आप लिखो, और जब आप रियल डायमेंशन में उसको आप एक्सप्लेन करते हो, सो देन इट मेक्स द डिफरेंस, और वहीं पर आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही रीसेंट सब्जेक्ट है जिसका कि इवोल्यूशन हुआ, एंड अल्टीमेटली इसकी रूट्स आप देख सकते हैं, दैट इज देयर राइट इन द एंशिएंट पीरियड, जहां पर जापान है, जहां पर चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन था, और साथ ही साथ इंडिया की बात करें तो हमारे यहां पर आपका जो है कौटिल्यन ब्यूरोक्रेसी जो है या अमात्या वो एग्जिस्ट करते थे। बाद में अगर मैं बात करता हूं तो आपका कॉलोनियल लीगेसी थी, एंड अल्टीमेटली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जन्म होता है आपका 1887 में, जहां पर उसके बाद जो फेज आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो था आपका क्लासिकल थिंकर्स का। जो क्लासिकल थिंकर्स थे जैसे फेयोल हो गए या फिर टेलर हो गए, इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए जिनको इन्होंने कहा यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये वो समय था कि जब एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट था और उसके लिए एक खोज की जा रही थी कि भाई इसके लिए साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस तरीके से हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आपका जो है वो डिवाइस कर सकते हैं वो करें। एंड देन उसके बाद ह्यूमन रिलेशन स्कूल आता है, जहां पर मेयो और हॉथॉर्न स्टडीज की हम बात करते हैं, एंड अल्टीमेटली फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रेजेंट दौर में, जहां पर हम बात करते हैं गवर्नेंस की, जहां पर जो आपका ह्यूमन रिलेशंस है, ह्यूमन रिलेशंस के बाद फिर आपका मार्केट जो है वी हैव द मार्केट फिनोमेना, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और फिर न्यू पब्लिक गवर्नेंस का आपका जन्म होता है। ना अगर मैं बात करता हूं आपका यूपीएससी की, तो यूपीएससी आपका इट लव्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई इट लव्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट तो चीज यही है कि जब हम बात करते हैं यूपीएससी, सो यूपीएससी इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वो खुद उसका पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि आप खुद यू विल बी रिक्रूटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग क्या बनेंगे? आप लोग आईएएस बनेंगे, आप लोग आईपीएस बनेंगे, या फिर जो आपके जो सेंट्रल सर्विसेज हैं उसमें आप जो है इंडक्ट होंगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो इंडक्शन है यानी कि रिक्रूटमेंट है, वो रिक्रूटमेंट का जो आपका चैनल है वो रिक्रूटमेंट का चैनल है यूपीएससी। सो सबसे पहली बात तो यूपीएससी खुद आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। फिर दूसरी चीज ये कि जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, सो देयर इज द गवर्नेंस क्राइसिस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, गवर्नेंस क्राइसिस है जहां पर रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, उनके लिए रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस आपका चाहिए। अब जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो सॉल्यूशंस आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, और वो जब सॉल्यूशंस आपके माइंड में आते हैं तो आप उसी तरीके से अपने आंसर्स लिख पाते हैं। जहां पर आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देख रहे होते हो। ठीक है, नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं? नॉर्मल बच्चे आपका सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं और वो सॉल्यूशंस की तरफ नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना शुरू करते हो, आप अपने आप को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपका ट्रीट करना शुरू करते हो, तो आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस जो है वो खोजने लगते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपका कोई भी व्यक्ति है जो आपका वेस्ट एशियन वॉर चल रही है, ठीक है, जहां पर यूएस और ईरान के बीच में लगातार आपका जो है देयर आर द स्कर्मिशेस, और आपका कभी वो रुक जाता है, कभी सीज फायर हो जाती है, कभी फिर शुरुआत हो जाती है।
तो वो चीज हम देख रहे हैं। अब कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है ना, तो वो जब वो हेडलाइन पढ़ेगा यूएस हैव स्ट्राइक दिस प्लेस इन ईरान, तो वो सिर्फ उस स्ट्राइक को पढ़ रहा है, वो सिर्फ उस न्यूज को पढ़ रहा है। लेकिन जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, जब आप कोई न्यूज हेडलाइन पढ़ रहे होते हो तो आप वहां देख रहे होते हो इसका इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से इकोनॉमिकली आपका हमारे देश को परेशान कर सकता है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आरबीआई को क्या कदम उठा, यानी कि आप क्या सोच रहे हो। एक व्यक्ति तो सिर्फ हेडलाइन पढ़ता है, और जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो आप हेडलाइन नहीं, आप सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे होते हो, आप मल्टी डायमेंशनल आप एनालिसिस कर रहे होते हो कि सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सोशियोलॉजी के साथ साथ आपका जो है पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा। सो इस तरीके से जब आपकी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो आपका थिंकिंग डेवलपमेंट है, वो आपका शुरू हो जाता है, तो समझ लो कि आप जो है फेवरेट बन जाते हो यूपीएससी के। सो अल्टीमेटली रियल वर्ल्ड आपको जो है एनालिसिस चाहिए, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन चाहिए, और उसके लिए जो एनालिटिकल टूल्स हैं वो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ये अल्टीमेटली मैप करता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज और गवर्नेंस। सो इसलिए यूपीएससी का आपका फेवरेट टॉपिक है। एंड देन कम्स एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी एज वेल, जो कि आपका पेपर 4 है। तो चाहे वो आपका ट्रांसपेरेंसी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, एथिकल गवर्नेंस है, ये सभी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स यू विद इंटरडिसिप्लिनरी लेंस ऑल्सो, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका आइसोलेशन में या सिलो में काम नहीं करता है ना। वो एक, चाहे वो डीएम है, चाहे वो एसएसपी है, वो कई सारे डायमेंशंस को आपका या कई सारी चीजों को आपका देखकर चल रहा है। वो आपका सोशियोलॉजी को भी देखकर चलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो इंपैक्ट है, वो आपका जो है सोसाइटी पे पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी रिसेंटली आपका 3-4 दिन पहले मेरठ की एक न्यूज थी, जहां पर एसएसपी ने आपका एक जो प्रिजनर वैन है उसमें घुसकर किसी को थप्पड़ मारा। ठीक है, एंड दैट इम्प्लीकेशन, वो उसका इतना बड़ा इम्प्लीकेशन हुआ कि वो सभी जगह अखबारों में चर्चा का विषय बन गया। ठीक है, न्यूज में आपका चर्चा का विषय बन गया। तो आप सोच सकते हैं, आपकी इतनी सी एक कोई भी एक्शन है या इनएक्शन भी है, वो आपका एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाता है, क्योंकि उसका एक सोसाइटल इंपैक्ट है, उसका एक इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हो सकता है, उसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट भी हो सकता है। सो अल्टीमेटली ये जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है, इसमें सोशियोलॉजी भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें सारे डायमेंशंस आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी, तो फेवरेट एरियाज क्या है, आप अगर देखेंगे तो यूपीएससी लगातार आपसे जो है एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल की बात करता है, यहां से क्वेश्चंस पूछता है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स से क्वेश्चन पूछता है, फिर आपका गवर्नेंस और जो सिटीजन सेंट्रिसिटी है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थिंकर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तो आपसे पूछा ही जाता है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, एंड देन आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और सेंटर स्टेट रिलेशंस है। ये आपका बिल्कुल ऐसे हैं कि मतलब यूपीएससी यहां से, इसको यूपीएससी को बहुत प्यार है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे क्वेश्चन के पैटर्न को, तो अब वो आपका एनालिटिकल हो चुके हैं। ठीक है, वो आपसे रीजनिंग की बात करता है, वो आपसे रिकॉल की बात नहीं करता, डायरेक्ट थिंकर की बात नहीं कर रहा है, लेकिन थिंकर को कनेक्ट कर रहा है वो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। और इसलिए कुछ बच्चों को आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टफ भी लगता है, जैसे कि आपका विजय ने बताया। क्यों टफ लगता है? क्योंकि हम बुक पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? हम थिंकर्स पढ़ते हैं। हम सिर्फ थिंकर जब हम पढ़ रहे हैं तो थिंकर्स के लिए हमने क्या किया? हमने प्रसाद एंड प्रसाद पढ़ ली। अब प्रसाद एंड प्रसाद क्या बता रहा है? प्रसाद एंड प्रसाद में आपने जो पढ़ा वो पढ़ा कि भाई वो जो थिंकर था उसकी जो है वो आपका कंप्लीट बायोडेटा क्या था, क्या वो था, क्या नहीं था। फिर आपने पढ़ा कि उसने क्या रिफॉर्म्स किए या फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। फिर एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने आपका जो है कौन सी थ्योरी दी। ये आपका एक स्ट्रक्चर है जो प्रसाद एंड प्रसाद में आपको दिखेगा। लेकिन यूपीएससी ये नहीं चाहता है। यूपीएससी क्या चाहता है? आप उसको पढ़ो, आप उसको समझो, और समझने के बाद वो थ्योरी आपका किस तरीके से आज पेपर 2 में आपका अप्लाई होती है। अगर आप फ्योल को आप पेपर 2 में नहीं देख सकते, आप फ्योर को आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, पोस्ट कॉप प्रिंसिपल्स को आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो पढ़ना व्यर्थ है। यह चीज ध्यान रखना। जब तक आप पेपर 1 को आप पेपर 2 के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, जब तक आप पेपर 1 को आप जो है प्रैक्टिकल इंसाइट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आप यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हो।
हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए, लेकिन जब बात आती है यूपीएससी की, यूपीएससी का जो आस्क है ना, जो यूपीएससी आपसे चाहता है वो बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा और उसको आपको कंटेम्परेरी लिंक करना पड़ेगा। जितने भी आपका करंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिकल या आपका जो गवर्नेंस इश्यूज हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट करना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कंपैरेटिव और इवैल्यूएटिव अप्रोच रखनी होगी, क्योंकि यही चीज आपका यूपीएससी आपसे चाहता है। सो अल्टीमेटली जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जो है थिंकर्स को रट के आओ। यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी आए, क्योंकि यही ये कारण है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि जिस दिन जाकर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे तो वो मैच्योरिटी के साथ आप यहां पर काम करने लगे। यानी कि आप जो है बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने लिया एज अ सब्जेक्ट तो यूपीएससी चाहता है कि आप फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सोचें। ठीक है, इसी के साथ साथ वो चाहता है कि आप जो है गवर्नेंस को आप जो है प्रॉपर तरीके से समझें, यानी कि जो थ्योरी है उसको आप रियल पॉलिसी सिचुएशंस के साथ कनेक्ट कर पाए। देन वो चाहता है कि आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करें, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, एनवायरमेंटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या फिर आपका इकोनॉमिक है। तो आप किसी भी चीज को आप सिलो में ना देखें या किसी भी चीज को आप आइसोलेशन में ना देखें, उसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को आप देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर साथ ही साथ देयर मस्ट बी बैलेंस क्रिटिसिज्म। कोई भी चीज है, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे थे आपका, तो आज की क्लास थी आपका न्यूट्रलिटी और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, है ना। तो हम एक चीज पढ़ते हैं, न्यूट्रलिटी और आपका कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। जब हम बात करते हैं, आज की जब मैं क्लास ये ले रहा था तो ऐसी था कि जब हम बात कर रहे हैं बैलेंस क्रिटिसिज्म की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी की, तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी है वो बिना पैथोलॉजीज के है या उसमें आपका जो है कोई कमियां या खामियां नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में आपका खामियां नहीं है, खामियां दोनों में है। जब तक आप बैलेंस क्रिटिसिज्म नहीं करोगे और सॉल्यूशन नहीं दोगे, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रलिटी और कमिटेड, आज का सॉल्यूशन क्या था कि इट शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर, या कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, ना कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो दैट वाज द सॉल्यूशन। तो एक क्रिटिसिज्म आपने किया और ये बैलेंस्ड होना चाहिए, न्यूट्रलिटी भी है, कमिटेड भी है, दोनों में आपका क्रिटिसिज्म है, दोनों के क्रिटिसिज्म है, उसको बैलेंस करके एक सॉल्यूशन अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू डू। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका वेरियस कमिटीज हैं, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी है, पीसी होता कमिटी है आपका सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर, तो जितनी भी कमिटीज हैं उनके जो रेलिवेंट रिकमेंडेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसको इंटीग्रेट करना है। और इंडियन कंटेक्स्ट के साथ अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत ही गलत कर रहे हो। तो ये आपको समझना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इजी सब्जेक्ट है, लेकिन वो कहां इजी है, जहां आप उसको एक्चुअल रियल लाइफ में आप देखते हो। तो वही यहां पर आपको करना है व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप उसको रियल लाइफ में आप देखें, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो ये सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे हम आपका पॉलिटी पढ़ते हैं, उस तरीके से हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, इट इज बेसिकली गवर्नेंस इन एक्शन और उसके साथ आपको उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये वो पॉलिसी है जो कि आपका लोगों तक पहुंच रही है। तो आप क्या है, यू आर दैट मिसिंग लिंक। सरकार पॉलिसी बना रही है आपका पार्लियामेंट में बैठकर, और वो पॉलिसी किसके लिए है, जो नीचे आपका लोग हैं, आप वो बीच में मिसिंग लिंक है जो कि आपका वो पॉलिसी उन तक पहुंचाते हैं। तो ये वो ब्रिज है जो लॉ और लाइफ के बीच में है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, जहां पर पूरा आपका जो सोसाइटी है वो आपका जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चाहे वो आपका जो है फ्लड मैनेजमेंट है, चाहे वो एक वेलफेयर स्कीम है, और ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी के साथ साथ ये साइंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, जहां पर अगर मैं बात करूं जो पॉलिसी है वो आपका कहां तक पहुंचेगी, वो लोगों तक पहुंचेगी, और अल्टीमेटली लोगों तक वो तभी पहुंच पाएगी जब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर उसको एग्जीक्यूट करे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जहां पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एक एग्जाम्पल आपका जो है वो दिया अबाउट देयर कैपेबिलिटीज एंड कंपैटिबिलिटीज, और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविज्म है उसको आपका एक्टिवेट किया। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट, ये आपका एक सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज देयर। ऑलराइट,
So that is quite important that you have to understand when you are, studying public administration. Now, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यह समझना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए सब्जेक्ट है कि नहीं है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, इफ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाई बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है, जब आप पढ़ते हो और आपके मन में ये आता है कि ऐसा क्यों, ठीक है, सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आपके मन में वो एक क्लैरिटी आपके अंदर आप लेना चाहते हो तो देन दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ इफ यू लव गवर्नेंस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, अगर आपको गवर्नेंस और करंट अफेयर्स से आपको प्यार है, सो अल्टीमेटली दिस सब्जेक्ट इज फॉर यू, बिकॉज यहां पर हम कनेक्ट करते हैं गवर्नेंस और आपका करंट अफेयर्स। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, इफ यू वांट अ सब्जेक्ट जो कि आपका एक बहुत ही अल्टीमेट जीएस ओवरलैप देता हो, बिकॉज वी नो व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस, तो गवर्नेंस आपका जो जीएस है, जीएस का पार्ट ही इतना बड़ा है, लेकिन जीएस में अगर आपका जीएस मैच हो जाए आपके जो है ऑप्शनल के साथ, तो उससे बेटर आपका कोई चीज नहीं हो सकती। एंड इवन इफ यू प्रिफर एनालिटिकल राइटिंग, जो आपका बेसिकली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीधा आपका टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं मांगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। तो अगर आपको एनालिटिकल राइटिंग आपको अच्छी लगती है एंड देन आपको एक मैनेजेबल ऑप्शनल चाहिए जहां पर आसानी से पीवाईक्यू पैटर्न से हम उसको आपका जो है डिस्क्रिप्ट कर सके और देन वी कैन प्रिपेयर, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर यू। एंड साथ ही साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको डेवलप हो। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है when it comes to anything that you want to do, मैं आपको बहुत सीधी सी एक बात बताता हूं। जब भी बात आती है आपका कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, सो सपोज आपको एक स्विमर बनना है, ठीक है, तो आपको अगर स्विमर बनना है और आपको गोल्ड मेडल लेकर आना है तो आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, राइट? दैट इज द प्री रिक्विजिट। ऐसे ही अगर आपको आगे जाकर यू वांट टू बी काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको उसके एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग लेनी होगी। The same manner if we come to public administration, आप सभी का एक सपना है, that is to be a public administrator। और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आपको अगर बनना है और अगर मेरे को कल वो आपका पढ़ाई करनी है वो मैं पहले ही कर लूं, तो अल्टीमेटली दैट इज अ बोनस फॉर यू। बिकॉज जो आज हम यहां पर पढ़ते हैं, जो हम चीजें यहां पर सीखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सेम यही चीजें आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाई जाएंगी जब आप लाब्सना में होंगे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि आपका वी हैव द आईएएस आईपीएस और जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं उनका सभी का एक मिलाकर एक फाउंडेशन कोर्स 6 महीने का कोर्स होता है जो कि आपका दिया जाता है जस्ट राइट एट द स्टार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। वो जो 6 महीने हैं, उन 6 महीने में आप यही सब चीजें पढ़ोगे, ठीक है, जो हम यहां पर आपका कवर करेंगे इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि आपका सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शनल है, साथ ही साथ ये एक कैरियर लॉन्ग एसेट आपका क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पूरा जो आपका कैरियर है दैट इज बेस्ड अपॉन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज जो आप यहां पर सीख के जाएंगे, ठीक है, जो ये कोर्स में आप सीख के जाएंगे वो आपको आज नहीं पूरे कैरियर में आपको जो है हेल्प करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इंटरव्यू में यू विल गेट द एडवांटेज जहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड अल्टीमेटली यू विल गेट योर मैच्योर आंसर राइटिंग एज वेल अलॉन्ग विद मी। So this is very important and ultimately public administration is just everywhere around you। चाहे वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, चाहे वो कोविड गवर्नेंस था, या फिर डिजिटल इंडिया है, या फिर हम बात करते हैं आपका इलेक्शंस की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या वेलफेयर स्कीम्स की, हर जगह आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देता है वेयर यू कैन कनेक्ट द रियलिटी इनटू द सब्जेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे पूछते हैं कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका डायनेमिक है या फिर स्टैटिक है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ, ठीक है, ये डायनेमिक है बट एट द सेम टाइम ये स्टैटिक भी है, क्योंकि कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है उसके फाउंडेशंस होती हैं, और ये जो सब्जेक्ट है इसके फाउंडेशन जो है वो आपका जो थ्योरीज है, ठीक है। तो इट हैज द स्टेबल थ्योरेटिकल कोर जो कि आपका चेंज नहीं होता। जहां पर हम बात करते हैं थिंकर्स की, चाहे वो वेबर है, टेलर है, चाहे फेयोल है, उर्विक गुलिक है, ठीक है, जब हम इन थिंकर्स की बात करते हैं तो ये सारे थिंकर्स आपका दे डू नॉट चेंज। एंड एट द सेम टाइम एप्लीकेशन लेयर की जब मैं बात करता हूं तो वो एप्लीकेशन लेयर दैट इज गवर्नेंस इन एक्शन, वो आपका पूरी तरीके से स्टैटिक है, डायनेमिक है। सो ये वो सब्जेक्ट है जहां पर बेसिकली आपको जो स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ यू विल फाइंड द डायनेमिक पोर्शन एज वेल। और कभी भी आप अगर
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिखें तो सबसे पहले देयर शुड बी इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये 1 से 2 लाइंस के बीच में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद अगर उस कोर कंसेप्ट से देयर इज सम थिंकर दैट इज रिलेटेड, तो उस थिंकर के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं। देन जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देयर मस्ट बी कोर एनालिसिस, जहां पर मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस आपको करना है, इंटीग्रेट इट विद इंडियन एग्जांपल्स। और अगर कोई भी रिकमेंडेशन आपका दिया है या कमेटी लिंक है उसको इंटीग्रेट करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं आप आसानी से यू कैन स्कोर मोर देन 280 मार्क्स। ना अगर मैं बात करूं आपका व्हेन इट कम्स टू दी बुक्स, तो कौन सी बुक्स आपके लिए रिक्वायर्ड है जो कि जरूरी है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बुक्स की बात करते हैं तो आपका मोहित भट्टाचार्य है, न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट बुक जो आपके पास होनी चाहिए। देन प्रसाद इन प्रसाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के लिए है। देन वी हैव लक्ष्मीकांत एज वेल, तो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी तो आपके पास होगी, साथ ही साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 2 बुक्स हैं आपका जो आपको लेनी है। 4 बुक्स आपका वैसे पूरी है, ठीक है, इन 4 बुक्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको फर्दर रीडिंग चाहिए तो देन आप निकोलस हेनरी ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, या अनुपमा पुरी महाजन का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये 4 बुक मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वी हैव ओनली 3 कोर बुक्स। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स प्रसाद एंड प्रसाद, फिर उसके बाद फिर आपका जो है वी हैव दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय लक्ष्मीकांत, और तीसरी जो बुक है वो है आपका न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मोहित भट्टाचार्य की है। ये तीनों बुक्स आपका जो है दे आर मोर देन सफिशिएंट अलोंग विद द क्लास नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स के साथ साथ यू विल गेट द पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स के साथ साथ मेरे जो खुद के हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको जो है यू विल गेट 1 पेज रिवीजन नोट्स एज वेल। सो ये सारी चीजें आपको जो है मिलती रहेंगी हमारे क्लास में। एंड अल्टीमेटली इसके अलावा जो 3 बुक्स मैंने आपको बताई, जो क्लास नोट्स है, जो क्लास आपका जो वी विल हैव द नोट्स दैट वी विल प्रिपेयर, सो इनके अलावा आपको और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अल्टीमेटली दैट इज द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। ऑलराइट, सो नाउ एनी डाउट्स एनीवन? कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन आस्क योर डाउट्स। Chris, maybe for you, beta, it may be useless for you, but not for the others. All right? Any doubts, anyone? All right, so let me tell you that today we are starting off with the batch. All right, today we are starting off with the batch. We have some of the participants which are there. And ultimately, let me tell you that if you are thinking of joining the public administration as an optional, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये ऑप्शन लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि टुडे इज द लास्ट डे, वी हैव द लास्ट डे व्हेन वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द बैच। आज आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड टुडे आल्सो द लास्ट डे कि जब हमारा जो ऑफर है, जो लोएस्ट प्राइस ऑफर है, वो आपका एंड हो रहा है। एंड यू कैन यूज द कोड BRS Live टू एनरोल इनटू द बैच। ठीक है, आप BRS Live जो है वो आप कोड यूज कर सकते हैं, लोएस्ट प्राइस आपको मिलेगा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ। So that would be all. All right. So let's see you tomorrow again. कल आपसे मिलते हैं और कल हम अपनी क्लास में बात करेंगे आपका we'll be talking about civil services reforms. ठीक है, कल जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी जो आप देखते हैं उसको आपका किस तरीके से रिफॉर्म किया गया और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, एंड विच आर द मेजर रिकमेंडेशंस जो कि आपका सेकंड ARC ने दी या फिर PC होता कमेटी ने दी, उन सब चीजों की भी बात करेंगे। सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और जल्द मुलाकात होगी आपसे बैच में। थैंक यू, जय हिंद।